मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स बच्चों का जनरली इसका मीनिंग क्या है, तो इसका हम परसेंटेज लिख सकते हैं मास परसेंटेज, या फिर हम इसको लिखते हैं मास बाय मास m/v परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट का जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये किस में होगा, ये ml में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किस में होता है, ml में होगा, और ये ऊपर वाला किस में, ग्राम है। ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगी, परसेंटेज निकालना है आपको। इसी तरीके से हम जैसे हमने नेक्स्ट उसमें यूज किया था कि मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ क्या होगा, अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के लिए वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम टाइप की कंडीशन है आपके पास। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो हम लिख सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं, मास बाय या v/v परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या हम इसको लिखते हैं v/v परसेंटेज। ठीक है, तो जनरली बच्चों आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी दो लिक्विड है आपके, जो दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलके बने हुए, सॉल्यूशन बना हुआ है। तो वहां पे हम किसी कंपोनेंट का परसेंटेज अगर निकालते हैं तो परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अपॉन में आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू 100। इस तरीके से आपका परसेंटेज निकल जाएगा, और इसी फॉर्मूले को आप वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्वेंट के लिए भी इसी फॉर्मूले को सेम टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके लिए पास जनरल क्वेश्चन है कि 10% अल्कोहल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका जनरल मीनिंग क्या है कि आपका जो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ml है, और उसमें 10% क्या है आपका, 10% अल्कोहल है, तो अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10% है ना, तो यानी ये 10% का मतलब 10 ml इसमें क्या है आपका अल्कोहल है, और 90 ml क्या है आपका वाटर है। ठीक है, इस तरीके से इसका परसेंटेज इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है बच्चों, जो आपके क्या है लार्ज क्वांटिटी में, जब किसी जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कोई सॉल्यूट जो है किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, तो उसका जो परसेंटेज है वो हम जो है पार्ट पर मिलियन में देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आपके एलिमेंट्स है, जैसे हेलोजन कंपोनेंट है आपके, तो ये अगर किसी सी में प्रेजेंट है तो क्या है, पीपीएम में प्रेजेंट है, बहुत कम इनका कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे, यानी बहुत पीपीएम में 10 लाख में से कोई किसी कंपोनेंट का जो परसेंटेज है वो कितना है। ठीक है, पीपीएम का मतलब क्या है, पीपीएम एक टाइप का पार्ट पर मिलियन। तो नेक्स्ट आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पार्ट पर मिलियंस। ठीक है, इसको हम पीपीएम लिखते हैं। ठीक है, पीपीएम का जनरल मीनिंग क्या है, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब कि इफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन, यदि किसी सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है या बहुत कम अमाउंट में है, तो उस सॉल्यूशन का जो हम कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे वो किस में देखते हैं, पार्ट पर मिलियन में देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाता है,
ppm इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁶ के बराबर। तो पीपीएम का मिलियंस का मतलब क्या, 10 लाख में। तो 10 लाख में किसी कंपोनेंट के कितना परसेंट, कितने ग्राम उसमें किसके, कितना मास उसका परसेंट है किसका, सॉल्यूट का। तो उसको हम क्या करेंगे, इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके उसका पीपीएम निकाल देंगे, ठीक है, पार्ट पर मिलियन। एक पीपीबी भी होता है, पार्ट पर बिलियन, ठीक है। तो बिलियन और मिलियन ये टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए। जो जनरली जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड एक टाइप का ब्लीचिंग एजेंट है। और ब्लीचिंग एजेंट इसलिए इसको आजकल जो एड में भी दिया जा रहा है, सैनिटाइजेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का, ठीक है। तो इसका 3.5 ppm सॉल्यूशन जो है आपका 3.5 ppm। और दूसरा आप अगर अदर टाइप के सैनिटाइजर देखेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहलिक सैनिटाइजर जो है वो भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल क्या एक सैनिटाइजेशन का काम करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप एनसीईआरटी में देखें 3.5 ppm जो सॉल्यूशन है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, एज ए ब्लीचिंग एजेंट इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपके पास कॉन्संट्रेशन टर्म्स आता है जो एनसीईआरटी में है आपके पास, मोलैरिटी। तो बच्चों मोलैरिटी को हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज the number of moles of the solute, number of moles of the solute dissolve per liter of the solution। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है। यानी पर लीटर में नंबर ऑफ मोल्स किसी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मोलैरिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बच्चों। ये आपका जनरली जो है हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो बच्चों देखो यहाँ पे मोल्स हम किस तरीके से निकालते हैं। आपको अगर कोई जनरली कह रहा है कि 5 ग्राम NaCl इन 5 ग्राम NaCl, ठीक है, 5 ग्राम NaCl इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से आपके पास कोई कह रहा है। तो 5 ग्राम का NaCl का मोल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या फिर NaOH है तो इसको हम क्या करते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये आपका मोल्स निकालने का फॉर्मूला है कि वेट को हम किससे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो हमारा मोल्स निकल जाता है। तो N इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, N इक्वल टू होता है गिवन वेट W अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये आपका मोल्स ये होता है, ठीक है, मोल्स आपका ये होता है, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है कि उसका कितने ml में है, 450 ml में है, तो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी M इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी यानी M इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकलते हैं किसी सॉल्यूशन, किसी भी उसके गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट W अपॉन, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं W अपॉन क्या हो जाएगा M,
और देखो यहाँ पे आपके पास किसी सॉल्यूशन में आपका वॉल्यूम दे रखा है 450 दे रखा है, तो 400 यहाँ पे V आ जाएगा, ठीक है। अपॉन हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम वॉल्यूम को अगर हमें लीटर में लेना है इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम 1000 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम इसको बीच में ले लेंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा आपका W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V1 या W1 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका मोलरिटी को काउंट करने का क्या है, फॉर्मूला है। किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी हम इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि आपके पास सॉल्यूशन में क्या है, कोई वेट दे रखा है तो उस वेट से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कि वेट यानी 5 अपॉन NaCl का मोलर मास कितना होगा, ठीक है 57.58 के आसपास है, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखेंगे और ये आपका लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और वॉल्यूम जो आपके पास दे रखा है उस सॉल्यूशन के बेसिस पे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये इस तरीके से आपका मोलरिटी हो गया। अब देखो इसकी यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोल पर लीटर M क्या, कैपिटल M से डिनोट करते हैं इसको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख लो। बच्चों नेक्स्ट जो आपका एनसीईआरटी में नया टर्म्स है वो है आपका मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी का जनरल मीनिंग, मोलैलिटी का मतलब है ये मोलैलिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन, या 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, पर केजी या 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कोई सॉलिड से मिलकर कोई सॉल्यूशन बना है, उसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स जो है पता करने के, उसमें उस सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो देखो यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना है, मोलैलिटी MOLALITY, मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, किलोग्राम में क्या होना चाहिए, उसका मास होना चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम उसी तरीके का सेम फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे भी बना सकते हैं इसके लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या था हमारा, N इक्वल टू होता है आपका N हमने इससे पहले बताया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये आपका मोल्स यहाँ से आते हैं, ठीक है। गिवन वेट जो दिया गया वेट है उस कंपाउंड का हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो ये N हो गया आपका अपॉन वॉल्यूम, या आपके पास दिया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, इसको हम इस तरीके से मिटा सकते हैं। तो जो कैपिटल M इक्वल टू आएगा, स्मॉल m इक्वल टू जो आता है आपका W अपॉन M, या इसको W1 M1 भी लिख सकते हैं, इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन W2, ठीक है। अब हम इसको जो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर इसमें क्या, ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें तो हम लिख सकते हैं W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
W1 इक्वल टू होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट और M1 है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास इसको कह सकते हैं। और W2 जो आपका, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, वहां पे आपका V1 था, यहाँ पे W2 ले लिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये आपका किक्स में होगा, केजी में होगा। थैंक यू।